हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड नया अपडेट जारी हुआ है और आपको पता है कि जितने भी बीपीएससी टीआरई में सेलेक्ट हो चुके हैं उनको अपने नियुक्ति पत्र का बहुत इंतजार होगा। तो उसकी डेट भी घोषित हो चुकी है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में काउंसलिंग की भी डेट बढ़ी है। अगर आपका काउंसलिंग उस समय नहीं हो रहा है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, काउंसलिंग की डेट बढ़ी है। और ये नियुक्ति पत्र की जो तिथि है ना, ये घोषित हो चुकी है। इसके बाद से आपको चाहे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो या फिर बीपीएससी टीआरई के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डेली जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की जो भी नियुक्तियाँ आती हैं वो मैं आपको बताती रहती हूँ। तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आप किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट हो, बीपीएससी हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, हर एक एग्जाम का पीवाईक्यू मॉक टेस्ट आपको चाहिए होगा। और टेक्स्ट बुक पे आज साल का आखिरी दिन है, तो आज जो है बहुत बड़ी सेल आई है, 12% इन्होंने ऑफ कर दिया है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है, वो भी ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो पे। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मतलब एक साल के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट अनलिमिटेड टाइम्स कर सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन को डाउनलोड भी कर सकते हो। बट ये केवल आज मिलेगा, कल से इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। और आज अगर आप लेते हो तो आप यहाँ पर प्राइस भी जीत सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आज आप लेते हैं जीकेसी कोड यूज़ करके, क्योंकि जीकेसी कोड अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो प्राइस आपको कम नहीं पड़ेगी। अगर आप यूज़ करेंगे तभी जाकर आपको केवल 263 एक बहुत ही एक मिनिमम प्राइस है, वो भी एक साल के लिए। इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से चेकआउट जरूर करें। याद रखना, ये सेल बस आज के लिए है, आज के बाद से आपको इतना सस्ता नहीं मिलने वाला है। और जिसके भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो ना, हर एक एग्जाम का यहाँ पे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मॉक टेस्ट अवेलेबल मिलेगा, तो चेकआउट जरूर करें। तो चलिए एक एक करके जो भी इन्फॉर्मेशन आई है ऑफिशियल वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बीपीएससी ने कल जो है 30 को, आपको बताइए आज हमारा 31 है, कल नोटिस आई थी, ये आप देख सकते हो, बिहार लोक सेवा आयोग। देखिए, विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 30 मतलब कल से लेकर 2 जनवरी तक आयोग के वेबसाइट से वहां पर जाकर स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओमार सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि जितने लोग भी अपने ओमार सीट को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप लोगों को 30 से लेकर 2 के बीच में आप सभी अपने ओमार सीट को डाउनलोड करके उसका जो भी मिलान करना है आप कर सकते हो। तो ये एक नोटिस आई है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा ओमार सीट का जो इन्फॉर्मेशन आया था उसमें डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना 30 से 2। इसके बाद से अगर आप चाहेंगे ना कि हमको दोबारा से देखना है तो आप नहीं देख पाओगे। तो डाउनलोड करके अपना जो भी मिलान करना हो आप कर सकते हो, आपत्ति दर्ज करना है वो भी कर सकते हैं। बाकी ये देखिए, काउंसलिंग से रिलेटेड है। शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की बढ़ेगी तिथि, क्योंकि आप जानते हो कि 30 वाला तो डेट वैसे भी नहीं होना था। बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसलिंग की तिथि को बढ़ाया जाएगा। बीपीएससी द्वारा कक्षा 1 से 12 के वैसे सफल अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट में त्रुटि है, उसे सुधारने के लिए 3 से 7 जनवरी तक समय दिया गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। डॉक्यूमेंट सुधार की, यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट सुधार की अनुमति मिलने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की डेट बढ़ाई जाएगी। शहर के 3 काउंसलिंग केंद्र पर अब 2000 यहाँ पर देखो 82 शिक्षकों की काउंसलिंग की गई है। शनिवार को 566 शिक्षकों की काउंसलिंग की गई है। 2 जनवरी तक आप डाउनलोड कर सकेंगे ओमार सीट। अभी जो मैं इन्फॉर्मेशन दिया है ना मैंने, कि आप लोग 2 जनवरी तक अपना, वही यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी निकला हुआ है। बाकी आप ये देख सकते हो कि आज इन विषयों के शिक्षकों की होगी काउंसलिंग हो। यहाँ पर देखिए, रविवार को गर्दनी बाग स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं से 10वीं के सामाजिक विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। वहीं यारपुर स्थित कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11 से 12 का अंग्रेजी, कंप्यूटर, लेखाशास्त्र मतलब इनकी काउंसलिंग होगी। इसके अलावा गर्दनी बाग स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 10 के विशेष माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की काउंसलिंग की जाएगी। तो काउंसलिंग की डेट बढ़ेगी, और क्योंकि आपको जो त्रुटि जिसके भी डॉक्यूमेंट्स में थे उनको भी तो मौका मिला है, तो जब उनका सब कुछ वो अपना सही तरीके से अपलोड कर लेंगे देन उनकी काउंसलिंग होगी। तो इस तरीके चाहे बीपीएससी टीआरई 1 हो चाहे बीपीएससी टीआरई 2 हो, उनकी काउंसलिंग की डेट बढ़ाई जाएगी। वैसे भी काउंसलिंग की डेट ये लोग बहुत लेट तक रखते हैं, आपको पता है पिछली बार भी, कि क्योंकि इनका भी यही मकसद है ना कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं, पास हुए हैं, उन सभी की काउंसलिंग हो। तो ये कभी मत सोचना कि आप आज नहीं करा पाए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये आपका नियुक्ति पत्र से रिलेटेड है। उसके पहले मैं आपको ये एक ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए,
ये पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से है और बीपीएससी द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा द्वितीय चरण के परीक्षा फल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में। तो ये इन्फॉर्मेशन आई है, तो आप ये देख सकते हो। टीजीटी का पीजीटी का 6 से 8 का है, इन्होंने डेट दिया हुआ है कि 30 को आपका होगा पीजीटी का अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान। दूसरा पीजीटी का आपका जीव विज्ञान, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखा इस दिन होगा। 6 से 8 का आप देख सकते हो भाषा, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान। और 3 को किसका, ये डेट भी देखते जाइएगा, 30, 1, 2, 3 और 3 को होगा टीजीटी का अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर, संगीत कला। तो ये आपकी डेट है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 27 से 29 तक के बीच में कारणवश काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, तो 30 को जो है जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास पटना में 10 से लेकर 5 बजे तक काउंसलिंग होगी। तो जितने लोग भी हैं, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए काउंसलिंग के लिए, वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आपको अपना एडमिट कार्ड, फिर उसका सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड भी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, सारी ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना और उसका वाटर मार्क वाला भी डाउनलोड कर लेना। सीटेड बीटेड एस्टेट में जो भी आपका पास हो, पासपोर्ट साइज की 3 फोटो आपको लेकर जानी है जो कि आपने जमा किया था। आरक्षण का दावा किया है आपने तो उसका भी आप लेकर जाना है ओरिजिनल, जन्म तिथि से रिलेटेड भी। और आपको अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम की तैयारी के साथ जाना है, ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अपना हाँ मोबाइल नंबर ज़रूर लेकर जाना जिससे आपका आधार कार्ड लिंक हो, इसके बिना नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई थी, तो मैंने सोचा इसको भी बताना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं इसको अपने टेलीग्राम पे भेज दूँगी, ठीक है। चलिए, ये आपको पता है रजनीश कुमार जी के द्वारा जो है ट्विटर पे ट्वीट किया गया है और उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। सोर्स है न्यूज़ 18 और ये कल से जो है ट्रेंड भी हो रहा है, क्योंकि इतना जल्दी एग्जाम होकर इतनी जल्दी नियुक्ति पत्र मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी TRE 2 वाले हैं इनको जनवरी महीने में मिलेगा नियुक्ति पत्र। गांधी मैदान में ही होगा नियुक्ति पत्र, जैसा कि पिछली बार हुआ था। CM नीतीश कुमार के हाथों से मिलेगा आपको नियुक्ति पत्र। शिक्षक बहाली फेज 2 के शिक्षकों का होगा महाजुटान, ठीक है। तो जितने भी शिक्षक हैं सबको जो है जनवरी में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। गांधी मैदान के अलावे सभी जिलों में, जैसा पिछली बार हुआ था ना कि गांधी मैदान के अलावा भी सभी जिलों में समारोह 16 से 20 जनवरी के बीच में नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। सफल हुए लगभग 80,000 शिक्षकों का होगा महाजुटान। नियुक्ति पत्र को लेकर मतलब सोचो 1,22,000 में से केवल 80,000 ही शिक्षक सफल हुए हैं। नियुक्ति पत्र को लेकर जल्द ही शिक्षकों की तैयारी होगी सूची। और फेज 2 में कुल 1,22,000 पदों पर निकली थी वैकेंसी, जिसमें लगभग 80,000 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। सोर्स है न्यूज़ 18। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आई है आपके नियुक्ति पत्र से रिलेटेड। तो 16 से 20 जनवरी के बीच में जिलों में भी होगा और नीतीश कुमार जी के हाथों से आपको मिलने वाला है नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में ही, जैसा कि पिछली बार सब कुछ हुआ था आपको पता ही है, सेम उसी तरीके से। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझ गए होंगे कि नियुक्ति पत्र की चलो डेट वैसे भी सबको पता था कि जनवरी में मिल जाएगा, उसके बाद से आप सभी को अपना स्कूल भी अलॉट हो जाएगा एंड बहुत जल्द आप लोग स्कूल में भी चले जाएंगे जब ये ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। बट इस बीच में जो काउंसलिंग की डेट बढ़ी है और सबसे इंपॉर्टेंट है TRE 3। देखो इन्होंने जनवरी में ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद से आपको फरवरी मार्च 2 से आपके पास ज़्यादा समय ही नहीं बचेगा और अगस्त में पेपर हो जाएगा। अगस्त से पहले ये लोग जून जुलाई से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितने लोग भी TRE 3 का वेट कर रहे हैं ना, क्योंकि उसके पहले ही आपका सीटेट हो जाएगा, तो इस बार जितने लोग सीटेट में पास होंगे वो सभी TRE 3 में शामिल होंगे, ठीक है। क्योंकि आपका सीटेट हो गया, आपकी डिग्री हो गई, वो सब कुछ कंप्लीट चाहिए जुलाई से पहले तक, तभी तो आप जाकर फॉर्म भर पाएंगे ना। तो ये एक आप सभी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए ताकि आप लोग अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। इसके अलावा जो भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे बताना। OMR सीट जो है आप डाउनलोड कर सकते हो और नियुक्ति पत्र आपको जनवरी मिल जाएगा। जिसकी काउंसलिंग नहीं हुई है उसके लिए भी जो है डेट बढ़ाई जाएगी और TRE 3 तो है ही अगस्त में पेपर, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।